हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी एक पाश्चात्य 2 मिनिटं दार बंद करा, फोटो काढूस तर. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौरी भक्ति वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौरी भक्ति वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधवी राधा माधवी राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू राधा रानी। आप सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को थैंक यू। हरे कृष्णा। Hey Krishna Ji, then Pram, thank you for the beautiful service. Let's move on to first the explanation of Damodar Ashtakam. Then we move on to the recitation and the Aarti of Damodar Ashtakam. Hey Krishna. So आज का है 6th श्लोका.
नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यांति दीनं बतानु ग्रहणेश मामक्त्यामिदक्षि दृश्यम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो अभी जो फोर्थ और फिफ्थ श्लोका था उसमें सत्यव्रत मुनि ने अपनी इच्छा बताई थी कि वो कौन सा रूप चाहते हैं अपने हृदय में। जो बाल गोपाल रूप है जो कि वृंदावन में है, वो वाला रूप वो अपने हृदय में सदैव सदैव चाहते हैं। किसकी एवज में चाहते हैं? उन्हें कोई प्रकार का मोक्ष नहीं चाहिए, उन्हें कोई और रूप अपने हृदय में नहीं चाहिए, सिर्फ वो जो बाल गोपाल रूप है, जो जिनमें जो होंठ हैं वो बिंब फल की तरह हैं, और उनके जो जो गाल है उनका चुंबन माता यशोदा बार बार लेती रहती हैं। वो जो रूप है, वो जो मुख है, वो वाला रूप उनको अपने हृदय में हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। इस बात की वो प्रार्थना करते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो सोचते हैं कि प्रार्थना तो मैं कर ही रहा हूं, यदि मैं नाम जप भी और करूं तो मैं जल्दी ही भगवान कृष्ण का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर पाऊंगा। तो इसलिए वो अब थोड़ा सा नाम भी ले रहे हैं। तो ऐसा करते वक्त वो बोलते हैं कि नमो देव, नमो देव, देव मतलब ओ सुप्रीम लॉर्ड। फिर दामोदर, दामोदर मतलब कि जिनका जो उदर है वो माता यशोदा द्वारा रज्जू या रस्सी से बांधा गया है। रस्सी क्या है? वो प्रेम का प्रतीक है कि जो माता यशोदा द्वारा प्रेम से बांधे गए हैं। तो ये महीना ही ऐसा है जहां कृष्ण अपने भक्तों द्वारा प्रेम से बंधने के लिए तैयार हैं। प्रयास हमें करना है। फिर अनंत, अनंत मतलब ओ अनलिमिटेड, आपका कोई एंडिंग, अनादि, अनलिमिटेड लॉर्ड। फिर विष्णु मतलब ओ ऑल प्रिवेडिंग, आप मतलब सब जगह जो है, अनंत, सब जगह जो आप हैं, आप प्रसीद, प्रसीद मतलब कि आप मुझ पे प्लीज कृपा करिए, प्लीज शो मी सम मर्सी। प्रसीद प्रभो, प्रभु मतलब ओ मास्टर। दुख जालाब्धि मग्नम मतलब मैं ये आपका नाम ले रहा हूं आपका अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। मैं बहुत दुख जालाब्धि मग्न मतलब बहुत ज्यादा मैं फॉलन हूं, और मैं बहुत ज्यादा जो मटेरियल मिजरीज हैं उनमें मैं डूबा हुआ हूं। जो दुख जालाब्धि मतलब ये पूरा जो दुख या मटेरियल मिजरी या भौतिक दुख जो है, क्लेश जो है, उसका जो जाल है वो पूरी चारों तरफ फैला हुआ है, और मैं उसमें फंसा हुआ हूं। इस जाल में मैं फंसा हुआ हूं। कृपा दृष्टि वृष्ट्यांति, कृपा दृष्टि मतलब कि आप अपनी कृपा की जो दृष्टि है वो मुझ पर डालिए। कैसे डालिए? वृष्ट्यांति, वृष्टि मतलब उसकी आप बारिश ही कर दो मुझ पर। जो कृपा है आप उसकी बारिश कर दो, अपनी दया की मुझ पे बारिश कर दो। दीनम, अति मतलब दृष्टया, अति दीनम बतानु, अति मतलब मैं बहुत अति दीन हूं, मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मैं बहुत फॉलन हूं, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की बारिश कर दो। फिर है ग्रहणेश, इसका क्या मतलब है कि वो अपनी दीनता जो है ना, कि मैं इतना गिरा हुआ हूं, उसको बार बार वो रिपीट कर रहे हैं कि मैं अज्ञानता में हूं, मैं गिरा हुआ हूं, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे डाल दीजिए। और पहले वाले श्लोक में उन्होंने कहा कि आपका जो बाल गोपाल जो रूप है वो मैं अपने हृदय में चाहता हूं। अब थोड़ा ग्रीड और बढ़ गया है, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं हृदय में ही क्यों चाहूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका रूप समक्ष में अपने आंखों से दर्शन कर पाऊं, आप प्रत्यक्ष मेरे सामने ही आ जाएं। तो पहले मांगा कि हृदय में आपका बाल गोपाल रूप आ जाए, और आप सोचिए मैं और जपा करूं, और जप करूं, और अटेंशन को अट्रैक्ट करूं, और आपको मैं सामने ही अपने सामने ही पाऊं। ठीक है? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द श्लोका। माता जी, लेट्स बिगिन विद द रिसाइटेशन एंड प्लीज स्टार्ट द आरती। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। श्री श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण द्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में पाया गया। नारद मुनि शौनक ऋषि के साथ
बातचीत में सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई बात। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्री रेखां ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षां वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते बपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तां धरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञं एध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेर्वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री राधा श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सेवा। Hare Krishna Mataji, beautiful service by everyone. Thank you so much. Let's move on to another seva. I don't see Ritu Mataji. Yukita Mataji, will you be able to take the service? जी माताजी। Thank you, Mataji. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। गोपी गीत। गोप्य ऊच
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृशतं दिक्षु तवका त्वयि धृतसवस्त्वं विचिन्तवे शरद उदासया साधु जात्सता सरसिजोदर श्रीमुषारुषा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यद व्यालरक्षसात् मरुतद विद्युतननालत वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवन् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मद्रा विखनसारथीतो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसारी भयात् करसोरुहा कान्तकामदं शिरसि देहिन श्रीकरग्रहं व्रजजनतिहं वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखी भवात् किङ्करीं स्मना जलरुहननां चारुदर्शना प्रणता देहिनां पापकर्षणं तृणचरणुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं दीपदभुजं कृष्णकोशिशून क्रन्धिरिद्धयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोजशाय पुष्परीक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुयति अधर सिन्धुनाप्या यस्वननः तव कथाव्रतं तप्तजीवनं कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदत्ततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर दिस। Hare Krishna Mataji, most beautiful. Mataji, we will be doing sixth shloka. If you can kindly read the sixth verse once again so that I can take the explanation. जी माता जी। व्रजजनैतिहं वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखी भवात् किङ्करी स्मरं जलरुहाननं चारुदर्शनम्। कल हमने माता जी फोर्थ लिया था, आपका आवाज म्यूट पर गया है। Sorry, Mataji. Fifth shloka. Virchita bhayam vishnidhuryate
चरण में सोया, वो वाला जो है ना, दैट श्लोका, 5th है वो। विरचिताभयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसारे भयात् करसरोरुहा कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। थैंक यू माता जी। विरचिता भयम, यहाँ पर गोपियां जो कह रही हैं, गोपी गीत क्या है, ये विरह का गीत है। यहाँ पे सारी गोपियां यमुना के तट पे बैठ करके इकट्ठा हो गई हैं और वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते अब थक चुकी हैं, और जंगल भी बहुत गहरा हो चुका है, रात्रि भी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए वो आगे नहीं प्रवेश करी हैं जंगल में, और जमुना के तट पर ही बैठ गई हैं, और वहीं पर ये गीत जो है वो संग में मिलके गाते हैं। पहले कहते हैं कि गोपियों को मान हो गया, और ये मान की वजह से कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। पर फिर कहते हैं कि गोपियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि कृष्ण जो है अभी हमारे आनंद के लिए हमारे साथ रास कर रहे हैं, पर वो कृष्ण का आनंद चाहती थी, और उनको पता था कि कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद राधा के साथ रास करने में आएगा, तो वो चाहती थी कि कृष्ण जो है वो राधा के साथ रास करें और वो सिर्फ देखें। वहां राधा जो है वो ये सोचती हैं कि ये आनंद जो मुझे प्राप्त है वो इन गोपियों को भी प्राप्त होना चाहिए, तो इसलिए वो चाहती हैं कि कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ में रास करे। तो ये परस्पर प्रेम की भावना है कि वो उनके साथ चाहती हैं, वो उनके साथ में चाहते हैं, पर अभी कृष्ण है नहीं, वो अंतर ध्यान है, और गोपियां जो है वो विरह में रो रही हैं और वो प्रार्थना कर रही हैं। अब इस श्लोका में कह रही हैं कि विरचिता भयम, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण आप तो अभय दान देने वाले हो ना। किसको देते हो अभय दान? जो कि आपके चरण कमल का आश्रय लेते हैं, जो सरेंडर्ड है, आपके चरणों का जो आश्रय लेते हैं। वृष्णि धुर्यते मतलब वृष्णि कुल के, ओ बेस्ट, ओ श्रेष्ठ, आप तो वृष्णि कुल के सबसे श्रेष्ठ हो ना। तो ये बार बार क्यों याद दिला रही है कि आप तो वृष्णि कुल से हो, आप तो श्रेष्ठ हो? ये बार बार क्यों याद दिला रही है? वो इसलिए याद दिला रही है कि भाव ये है कि तुम तो वृष्णि कुल से हो ना, तुम तो क्षत्रिय हो, जो तुम्हारे को तो क्या करना है, तुम्हें तो तुम्हारा तो कर्तव्य बनता है कि तुम बच्चों का, स्त्रियों का, ब्राह्मण का, गायों का, और बूढ़े जो मनुष्य हैं उनका, उनकी तुम रक्षा करो, जो वीकर हैं उनकी तुम रक्षा करो। तुम क्षत्रिय होकर के स्त्रियों को मारना चाहते हो, तुम हमें तो मर्डर ही कर देना चाहते हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तुम तो अभय का दान देते हो, और यहाँ पर तुम हमें मार ही देना चाहते हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? हम रात्रि में अकेले हैं, रो रहे हैं, और तुम हमें छोड़ के चले गए हो। अब कृष्ण अगर कहें कि अरे भाई, इतना तुम बार बार बुला रही हो, क्या बात है, क्या करना है, आके आके करना क्या है, क्या चाहती हो तुम, क्या काम है तुम्हें? तो कह रही है कि कर सरोरुहम कांत कामदम, मतलब कि तुम जो अपने दोनों हाथ हैं वो तुम हमारे सर पर रख दो, हमें आशीर्वाद दो। और कौन सा हाथ? वो वाला हाथ जो, मतलब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, कौन सा वाला हाथ? वो वाला हाथ जो नेक्स्ट टाइम में कहते श्री कराग्रहम, मतलब जिस हाथ से तुमने लक्ष्मी देवी का हाथ वैकुंठ लोक में पकड़ा हुआ है, वो हाथ तुम हमारे सिर पर रख दो, ऐसा वो इस श्लोक में कह रही। अब एक यहाँ पे शब्द आता है संस्मृते भयात। संस्मृते भयात का मतलब क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये भय होता है। संस्मृते भयात मतलब ये भय होता है। तो कौन सा भय होता है? दो तरीके के भय होते हैं। एक होता है टेम्पररी फियर। टेम्पररी फियर कैसा होता है कि अभी हमें हेल्थ का फियर हो सकता है कि कहीं हमारी तबीयत बिगड़ ना जाए। कभी वेल्थ का, कि ये जो आज हमने वेल्थ कमाई है वो कल भी इसको ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास रहे, कहीं खत्म ना हो जाए। फिर जैसे रिश्तों का भय होता है कि कहीं रिश्ते प्रेम से बंधे रहें, यूं ही अनबन ना हो जाए। तो ये सारे टेम्पररी भय होते हैं। और फिर इन सब तो गोपियों को इन सब भय से इतना डर नहीं है। भक्तों को किससे डर लगता है? भक्तों को लगता है कि कहीं हम, भगवान हमें भूल ना जाए, हम उनकी नजरों से अलग ना हो जाए।
उनको डर लगता है कि कहीं हम अगर नजरों से अलग हो जाएंगे, अगर भगवान हमको भूल जाएंगे, तो हम इस जन्म और मृत्यु में बार बार पड़े रहेंगे, हमें वापस वापस से यहाँ आना पड़ेगा। तो भक्तों को शरीर में जो बाधा आती है, शरीर की जो बाधा होती है, उससे डर नहीं लगता, पर यह डर लगता है कि अगर ठाकुर जी भूल गए तो वो बहुत डर है। एक बहुत बड़े भक्त, बहुत सुंदर भक्त, वो रोज भगवान के लिए माला बनाया करते थे। एक दिन जब वो शाम को माला बनाने के लिए बगीचे में जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, तो वहां उनको सांप डस लेता है, वो बच जाते हैं। और जब वो भगवान के ऑल्टर में वापस आते हैं तो भगवान से उनकी वार्तालाप, चर्चा, बातें हुआ करती थी, इतने शुद्ध भक्त। तो भगवान बहुत हंस के बोलते हैं, क्यों, आज क्या हुआ, सांप नहीं काटे तुमको, क्या हुआ आज में, और हंसने लग गए। तो ये जो भक्त था उसने कहा, तो क्या हुआ अगर सांप ने काट लिया, अगर मैं मर जाता तो मैं बैकुंठ जाके तुम्हारी सेवा करता, यही फूल माला बनाता, और अगर मैं बच गया तभी भी तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, यही फूल माला बना रहा हूं, तो इसमें डरने की क्या बात है। तो ये भाव होता है भक्तों का। तो भक्तों को डर किससे लगता है? भक्त कहते हैं कि हमें तो डर माया के सर्प से लगता है, हमें तो डर इस भौतिक आकर्षण से लगता है कि कहीं ये भौतिक आकर्षण जो है ना, जो भौतिक चाव है, अट्रैक्शन है, ये हमें अट्रैक्ट ना करने लग जाए और हम इसी के संग ना बहने लग जाए, हमें इससे डर लगता है। भक्त जो हैं वो प्रार्थना करते हैं कि ऐसी परिस्थिति न आए हमारे साथ में जहां हमारी भक्ति हमसे छूट जाए, परिस्थिति ऐसी न आए। तो और इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। परंतु जो सरेंडर्ड होते हैं, जो शरणागत होते हैं, उनमें ये अभय होता है, उनमें ये डर नहीं होता। उन क्यों नहीं डर होता? क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण हमारी भक्ति की, हमारे शरीर की नहीं, हमारी भक्ति की रक्षा अवश्य करेंगे, ये उनको पता होता है। जैसे, और ये हम जो डिस्ट्रैक्शन है, हमारा जो टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है, वो हम दूर कैसे कर सकते हैं? जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, जब अपनी साधना अच्छे से करते हैं, जब हम माया से डर के रहते हैं। एक्चुअली माया से डरना चाहिए। और डर पता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कि हेल्दी डरना और एक होता है अनहेल्दी डरना। एक होता है माया से हेल्दी तरीके से डरना, कि हम डर के रहें, यूं ही हम अपने आप को दबंग ना मान करके, और बेकार के जो नॉन डिवोटी एसोसिएशन है, जो मटेरियल एसोसिएशन है, उसमें हम ज्यादा न परपंच में पड़े, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि ये कब हमें गिरा देगी हम नहीं जान पाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए माया से हमको डरना चाहिए। और अनहेल्दी क्या होता है? अनहेल्दी है कि हम तो कहीं जाएंगे नहीं, हम तो कहीं बोलेंगे नहीं, हम तो कुछ करेंगे नहीं। पैरालाइज नहीं करना है अपने आप को, माया से डर के अपने कर्म को करना है। ये भी नहीं सोचना कि हम कुछ नहीं करेंगे, और ये भी नहीं सोचना कि जब भगवान करे तो हमें कुछ भी करने की क्यों जरूरत है। दोनों ही नहीं सोचना है। हमें अपने कर्म को करते हुए, माया से डरते हुए, अपनी भक्ति को करने की प्रार्थना करनी चाहिए, कि हम भक्ति कर पाए, उसकी भी प्रार्थना हमें करनी है। ठीक है, वो भी हमें करनी है। तो एक छोटी सी कहानी भी जो सुनी, वो मैं आपको आपसे शेयर करती हूँ। कि एक बार एक राजा, उसको कोई बीमारी हो गई, तो उसको डॉक्टर ने, जो वैद्य जी थे, उन्होंने कहा कि तुम आम मत खाना। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में जाते हैं, और अपने जो झुंड था उससे वो थोड़ा बिखर जाते हैं। दो तीन मंत्री होते हैं उस पर, बाकी के झुंड से वो बिखर जाते हैं, थक जाते हैं। तो एक छांव पे बैठते हैं। वो छांव एक्चुअली आम के पेड़ की ही होती है। तो मंत्री बोलते हैं कि आप यहाँ मत बैठिए। तो वो बोलते हैं कि अरे, डॉक्टर ने मुझे, मतलब वैद्य ने मुझे जो है वो खाने से मना करा है, कोई पेड़ की छांव में, आम के पेड़ की छांव में बैठने से थोड़ी ना मना करा है, बैठ तो मैं सकता हूँ। फिर इतने में एक आम टपक जाता है, टूट के गिर जाता है, तो उसको पकड़ लेते। तो मंत्री बोलते हैं, आप मत पकड़िए, आप मत पकड़िए। अरे, पकड़ने के लिए थोड़ी ना मना करा है, खाने के लिए मना करा है। फिर वो एकदम, इतनी उसकी सुंदर खुशबू होती है कि उसको सूंघने लग जाते हैं। तो बोलते हैं, आप मत सूंघिए। बोले, अरे, सूंघने के लिए थोड़ी मना करा है, खाने के लिए मना करा है। और थोड़ी देर में उसको वो काट करके उसको रस उसका लेने लग जाते हैं। तो मंत्री फिर मना करता है, बोले, अरे, एक आम से क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा है कि रोज रोज मत अति मत करो आम की, एक आम से। तो इस तरीके से हमें पता भी नहीं चलता हम माया के चंगुल में किस तरीके से पढ़ते चले जाते हैं। हम सोचते हैं, कोई बात नहीं, आज साधना नहीं हुई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आज हमारी माला नहीं हुई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आज हमारी आरती मिस हो गई तो क्या हुआ। तो और हमको पता ही नहीं चलता है कब भक्ति ऐसे ही हमारे हाथों से छिन जाती है, और फिर वापस आना बहुत मुश्किल होती है।
भक्ति में आना तो सरल है, बने रहना बहुत कठिन है, और गिर जाएं तो वापस आना फिर बहुत कठिन है। शुरू में हम आ जाते हैं, पर बने रहना भी बहुत कठिन है, और गिर जाएं तो वापस आना भी बहुत कठिन है। इसलिए भक्ति जब मिली है तो भक्तों का संग न छोड़ें, और अपनी भक्ति में को ग्रांटेड के लिए कभी भी ना लें कि कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी जंगल में फंस जाते हैं। और हम उतर सब तभी सकते हैं, या हम बच तभी सकते हैं जब हमारा हाथ भक्तों के हाथ में हो, जब हमारा हाथ भगवान ने पकड़ा हो। भगवान खुद से तो आके नहीं पकड़ते, पर भगवान अपने ही जो पार्षद होते हैं उनको भेजते हैं। जैसे कि जब बच्चा जू में जाता है, तो जू में पिंजरे के पीछे जब शेर दहाड़ता भी है तो बच्चा डरता नहीं, क्योंकि उसकी टीचर ने या उसके मदर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, इसलिए बच्चा नहीं डरता। चाहे शेर भी क्यों ना दहाड़े, तो माया भी क्यों ना भक्तों के सामने दहाड़े, पर यदि उसका हाथ कृष्ण ने पकड़ा है तो फिर भक्त को अभय ही रहता है। ठीक है। So Hare Krishna, this is the understanding from today's shloka. Let's move on to श्रीमद् भागवतम। और भागवतम में जाने से पहले आज में बहुला अष्टमी भी है। और बहुला अष्टमी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन राधा कुंड और श्याम कुंड का भी प्राकट्य दिवस है। राधा कुंड और श्याम कुंड का भी प्राकट्य दिवस है। तो रूप गोस्वामी, जो षड गोस्वामी आप देखते हैं, उनमें से जो रूप गोस्वामी है, उन्होंने अपनी उन्होंने लिखा था उपदेशामृत। उपदेशामृत के अंदर में 10th वर्स में ये बताया है कि राधा कुंड जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और कृष्ण को वो बहुत प्रिय है। तो आज के दिन बहुत सारे जो भक्त गण होते हैं वो राधा कुंड के दर्शन लेते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, और मध्य रात्रि में भी स्नान करते हैं। ये बहुत ही पुण्य फल देता है। परंतु हमें वो ही करना है जो हमारे गुरुजन कहते हैं। जो हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने वो कुंड में स्नान करने को ठीक नहीं मानते, राधा कुंड में। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना ऐसे जल थोड़ा सा करके और उसको प्रणाम करते हैं। तो हम स्नान नहीं करते, पर हम जल से अपने ऊपर माथे पे लगा करके और प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जितने भी अनर्थ हैं, जो भी कल्मश है, वो निकल जाएं, जिससे कि हम भक्ति में स्मूथली आगे बढ़ सकें। तो इसका एक्चुअली ये कैसे कैसे हुआ, कैसे था, ये आया कैसे। एक्चुअली में क्या होता है कि मथुरा बहुत ही पुण्य स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान ने वहां पे अवतार लिया। पर मथुरा से भी पुण्य क्या है? वृंदावन। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां पे रास लीला की। वृंदावन से भी जो पुण्य है वो क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन तो भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में उठा लिया। और गोवर्धन से भी पुण्य क्या है? राधा कुंड। क्योंकि गोवर्धन की तलहटी में, द फुटहिल्स ऑफ गोवर्धन में, यहाँ पे ये राधा कुंड है। और ये राधा कुंड इसलिए है, भगवान कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर सी इसकी पास टाइम है। वो क्या पास टाइम है कि आज से 5000 साल पहले भगवान एक्चुअली कंस ना हर रोज कोई ना कोई असुर कृष्ण को मारने के लिए भेजा करता था। कहते हैं कि कृष्ण जो है, जब सुबह का जो अल्पाहार जो नाश्ता करते थे, उसके बाद एक एक असुर को रोज मारा करते थे। तो जब उन्होंने अल्पाहार किया तो आज किसकी बारी थी? आज अरिष्टासुर के वध की बारी थी। तो भगवान, वो अरिष्टासुर बुल के रूप में आया। तो भगवान ने अरिष्टासुर को उसके सींग से पकड़ के घुमा करके उसको मार के उसका वध कर दिया। जब भगवान किसी का वध करते हैं या दर्शन देते हैं तो कृपा होती है। तो उसका उन्होंने उन्होंने वध कर दिया। अब वध कर दिया, और उसके बाद वध करने के बाद वो सीधे गए, जब खुश हो जाते हैं ना कि अब मैं जाके बताता हूँ, अब अपनी डींगे हाँकूंगा, तो वो जाते हैं गोवर्धन जाते हैं। और गोवर्धन में गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं। गोपियां बोलती हैं, "अरे दूर हटो, तुम हमारा संग नहीं कर सकते।" क्यों? क्या हुआ? तुमने एक बहुत गलत काम करा है। क्या गलत काम करा है? तुमको पता है तुमने अरिष्टासुर को मारा है। वो वैसे भी तो काऊ की बॉडी में ना, बोल काऊ की बॉडी में था। अब हम तुम्हारा संग नहीं कर सकते, तुम अशुद्ध हो गए, तुमने बहुत गलत। तो तो क्या करूं मैं शुद्ध होने के लिए? तो अब तुम ऐसे सब शुद्ध जो नदियां हैं उनके जल से, जो पवित्र नदियां उनके जल से स्नान करके आओ। तो गोपी ने कहा, तुम इधर जाओगे उधर जाओगे, तुम घूमते ही रहोगे घूमते ही रहोगे। तो कृष्ण ने क्या करा? कृष्ण ने अपने पैर से ऐसे दबा के एक गड्ढा किया, और गड्ढा करके उसमें सारी जो पवित्र जल थी, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, सबका जल को
आमंत्रित करा और सारी जो नदियां थी खुशी 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 वहां आ जाती हैं और कृष्ण ने वहां पे स्नान करते हैं। कृष्ण वहां पे स्नान करते हैं, तो स्नान करके शुद्ध होकर वापस आते हैं। तो बोलते हैं अब मैं तो शुद्ध हो गया, अब तुम लोगों का क्या, हम लोगों का क्या, तुम लोगों का क्या, तुमने भी असुर का साथ निभाया है ना, तो तुम लोग भी अशुद्ध हो गई, अब तुम लोग भी इधर स्नान करो, इस वाले उसमें स्नान करो। तो जो गोपियां होती है बोलती है हम उधर स्नान नहीं करेंगे, तुमने वहां स्नान करा, तुमने इसको अब अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध हो गई है, अब हम वहां स्नान नहीं करेंगे, हम अपना अलग बनाएंगे। तो वो क्या करती है, एक छोटा सा गड्ढा होता है, अरिष्टासुर के एक ऑर्गन, जो एक अंग है वहां आके गिरा, तो थोड़ा सा वहां गड्ढा पड़ गया होता है। तो ये क्या करती है, अपनी चूड़ियां उतार करके वो चूड़ियों से खोद खोद के गड्ढा बनाती है कि अब हम यहाँ पर जल भरेंगे। तो कहाँ से जल आती है, वो मानसी गंगा से धीमे धीमे करके वो जल आ रही है। इतनी मेहनत करते हुए देखकर कृष्ण हंसते भी हैं और फिर उनको दुख भी लगता है कि इतनी मेहनत ये गोपियां करेंगी। तो वो क्या करती हैं, वो बोलते हैं कि जो श्याम कुंड जो बना था, उस वहां बोलते रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना जल यहाँ पर थोड़ा ट्रांसफर कर दो। तो वो राधा कुंड में जल ट्रांसफर हो जाता है और फिर वहां पर जो सारी गोपियां हैं वो स्नान करती हैं। और ये पूरी लीला कृष्ण को बहुत प्रिय है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और जो राधा रानी के लिए है तो वो कृष्ण को तो एक्चुअली बहुत प्रिय है। अब ये बहुला अष्टमी की क्या बात है, ठीक है, बहुला अष्टमी है कि बहुला एक गाय का नाम। तो गाय एक दिन चारा चर रही थी जंगल में, तो वहां पे टाइगर उसको अटैक करता है वो बहुला जो गाय होती है बोलती है प्लीज, मेरा एक बहुत छोटा सा बच्चा है और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, तुम अगर कहो तो मुझे खा लेना, पर अगर तुम कहो तो मैं उसको दूध पिलाया हूं और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ। तो जाती है और दूध पिलाती है और फिर बोलती है अब मुझे जाना होगा, मैंने प्रॉमिस किया है टाइगर को, वो मुझे खाएगा। और जाने से पहले तो काफ जो होता है वो बहुत बछड़ा रोने लग जाता है। दोनों मिलकर के जाते हैं अपने जो उनका मालिक होते हैं, जो ब्राह्मण होता है उसके पास जाती है, बोलती है कि मैं मुझे जाना है। ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है, बोलते नहीं तुम नहीं जाओगी, मैं जाता हूँ तुम्हारे बदले में। तो गाय बोलती, वो जो बछड़ा होता है बोलते नहीं नहीं मैं जाता हूँ, तुम दोनों जने रहने दो, मैं जाता हूँ। तो गाय बोलती नहीं तुम दोनों नहीं जाओगे, मैं अकेली जाऊंगी। पर ऐसा होता है कि तीनों जने फिर जाते हैं टाइगर के सामने। टाइगर बहुत खुश हो जाता है, वाह एक मांगा था तीन मिल रहे हैं, अब तो बहुत, और बछड़े का तो फ्लैश इतना सॉफ्ट होता है, आज तो बहुत मजा आएगा। पर वहां पर फिर कृष्ण अवतरित होते हैं अपने सुदर्शन चक्र के साथ और टाइगर को कहते हैं कि यदि तुम आज दया करोगे तो तुम्हारा जो फेम है, जो ग्लोरी है, वो युगों युगों तक गाया जाएगा। तो टाइगर को ये बात समझ आ जाती है और वो उन दोनों को छोड़ देता है और तीनों फिर अपना खुशी खुशी चले जाते हैं। और ये जो इस कथा को सुनता है कृष्ण को वो बहुत प्रसन्न करता है। तो आज बहुलाष्टमी है और आज क्या है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज के दिन ही इसका भी प्राकट्य दिवस है। सॉरी कृष्णा, ये तो मैंने ऑफ आपको थोड़ा सा बता दिया था। और अब हम फटाफट प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवतम में। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर सर्विस क्विकली। हरे कृष्ण। धन प्रमोद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके नैष्ट भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। अब हम प्रवेश करते हैं 1.9.35 पर। सपति सखी वचो निशम्य मध्य निज पर योर बल यो रथम निवेश्य स्थितवती परसे निकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। हिंदी ट्रांसलेशन प्लीज। Who has a service for Hindi translation? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ दूं? हाँ इसकी तो जी। सर्विस नहीं लगी हुई है। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से
विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। थैंक यू माता जी। सपदी, सपदी मतलब उस समय, उसी समय। सखी वचो, सखी मतलब कौन सखा है यहाँ पे? अर्जुन सखा है, कृष्ण की बात हो रही है। तो उसी समय अपने सखा की बात सुनकर, क्या बात सुनकर? उनके सखा अर्जुन ने कहा कि हमारा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। क्यों ले चलो? मैं देखना चाहता हूं कि कौन लड़ने के लिए आया है, कौन हमारे अगेंस्ट खड़ा होकर के लड़ने के लिए आया है। मैं देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी, देखना चाहता हूं। ठीक है। निशम में सपदी मतलब उसी समय, सखी बच्चों मतलब अपनी सखा की बात, निशम में तो सुनकर, मध्य मतलब बीच में ले जाकर, निज पर योर आप खड़ा कर दिया। जहां पर उन्होंने क्या देखा? निज पर मतलब अपने, योर बल और दूसरे, बल मतलब सेना, मतलब अपनी सेना और दूसरी सेना, यो रथम निवेशाय, तो मतलब रथ को बीच में ले जाके खड़ा कर दिया जहां पर अपनी सेना है और दूसरी सेना भी है। तो जब बीच में खड़े, अभी अभी किसको देख रहे हैं? अपनी पांडवों की सेना को नहीं देख रहे हैं, अभी कौरवों की सेना को देख रहे हैं, कि कौरवों की सेना को देख रहे हैं। स्थितिवती परिसे, स्थितिवती मतलब रथ को स्थापित कर दिया। ऐसे नहीं कि ऐसे दौड़ते हुए आए और बोले चलो 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 जल्दी चलो, जब बिगुल बज चुका है, शंख बज चुका है, अब फटाफट चलो लड़ाई के लिए तैयार। नहीं, बहुत ही धैर्यता से लेकर के आए और आ करके वहां रथ को स्थापित कर दिया, वहां रथ को खड़ा कर दिया। परस निकायुर क्षणा, परस मतलब विपक्षी दल की सेना, निकायुरक्षणा मतलब उनको देख रहे हैं, और भग भगवान अपनी दृष्टि उन पर डाल रहे हैं। किस पर? ऑपोजिट जो सेना है उस पर डाल रहे हैं। और ऑपोजिट सेना पे दृष्टि डालकर, जब उन्होंने दृष्टि डाली है तो वहीं पर उन्होंने उनको मृत्यु भी दे दी है। जब दृष्टि डाली है उन्होंने, उसी समय उनके प्रारब्ध के कर्म भी खत्म कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ अपनी सेना के लिए हितकर कर रहे थे, भगवान जो दुश्मन की सेना थी उसके लिए भी हितकर कर रहे थे। कैसे? भगवान ने अपनी दृष्टिपात उन पर करी, और जब दृष्टिपात करते हैं, जब भगवान अपना दर्शन दे ही देते हैं, तो जो ले रहे हैं फिर वो भगवान के भगवत धाम ही जाते हैं। तो ऐसा हमें लग सकता है कि भगवान शायद किसी के लिए अहित कर रहे हो, पर भगवान हर तरीके से वो व्यवस्था करते हैं कि सबका हित हो, सबका हित हो। ये भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो अब भगवान ने व्यवस्था कर रखी थी कि जो भी इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने प्राण छोड़ेगा वो मेरे ही धाम आएगा। और वहां पर ले जा करके भगवान जो है कहते हैं, देखो देखो अर्जुन, वो द्रोणाचार्य, वो भीष्म, सब देखो तुम, वो कर्ण, वो देखो तुम, सबको देखो। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं जानबूझ करके? उन अर्जुन ने तो सिर्फ कहा था कि हमारा रथ ले चलो, ये तो नहीं कहा था दिखाओ भाई कौन कौन आया है। उसने कहा था मैं देखना चाहता हूं, आप रथ ले चलो। तो वहां जाके भगवान दिखा रहे हैं, ये भगवान का खेल है। क्या दिखा रहे हैं? कि देखो वो भी है, वो भी है, देखो, भड़का रहे हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन को वो मोह उत्पन्न हो, वो इल्यूजन, वो मोह उत्पन्न हो, वो कंफ्यूज हो, उसको वो दुख हो, तो ही तो वो प्रश्न करेगा, तो ही तो भगवान गीता सुनाएंगे, तो भगवान वो एक क्रिएट करें उसी। और जैसे ही, एक और बात है कि जैसे ही अर्जुन ने ये कहा कि मेरा रथ जो है वो बीच में ले चलो, तो भगवान ने एक क्वेश्चन नहीं करा कि क्यों भाई, ये कोई समय है ले जाने का? वहां शंख बज चुके हैं, तुम युद्ध क्षेत्र में हो, अब तुम देखना चाहते हो कि कौन है? अरे भाई, कभी भी कोई भी अटैक कर देगा। ना समझाया, ना एक भी प्रश्न करा। जैसे दास भाव में उन्होंने अपने सखा को सर्व कर रहे थे, उसने कहा और इन्होंने माना। ये भगवान का वात्सल्य भाव दिखाता है कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए तुरंत जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा, पर भक्त तो हम कहेंगे हमारे लिए तो नहीं कर रहे, तो भक्त भी तो बनना चाहिए हमें अर्जुन जैसा। तो अर्जुन जैसा हम जब भक्त बन सकते हैं, तो भगवान भी ऐसी सेवा कर सकते हैं जो कि तुरंत हो। लाइक अ स्लेव ही कैन वर्क फॉर हिज डिवोटीज। तो इस तरीके से, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए
कुछ ही कार्य हैं, बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। अर्जुन जैसा बनने के लिए बहुत कुछ करने नहीं पड़ता। एक तो श्रवण जरूरी है, जो हम कर सकते हैं हमारे लिए क्या है, श्रवण है। विग्रह सेवा कर सकते हैं, और एक लौल्यम रख सकते हैं। लौल्यम मतलब एक चाह रख सकते हैं। चाह, जो हो पा रहा है वो तो कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा उसको करने की चाह रख रहे हैं। क्या वो विल जो है वो बहुत जरूर, उसको बोलते हैं लौल्यम। वो ग्रीड, सेवा करने की वो लौल्यम, वो बहुत जरूरी है। और फिर हम ऐसा अपना जीवन को रखें कि हर पल हम अपना कार्य करते रहे, पर भगवान की मेडिटेशन में रहे, भगवान के ध्यान में हम रहे। वही हमारी सबसे बड़ी सेवा होती है। ठीक है, तो हमें जब भगवान शत्रु पर इतनी अ, भगवान शत्रु पे इतनी कृपा कर रहे हैं, तो हम पर कृपा नहीं करेंगे? हम तो रोज जपा भी कर रहे हैं, हम तो रोज श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता हम सब पढ़ रहे हैं। पर क्या हम में ये भाव नहीं आता कि नहीं भगवान हम पे तो नहीं करेंगे, हम तो उस लायक है नहीं? ये आता है कि नहीं आता है भाव? आता है कि नहीं आता है कि भगवान हम पे नहीं करेंगे? वहां तो हो गया पर हम पे नहीं करेंगे, ऐसा आता है कि नहीं आता है? अपने ऊपर शक होता है कि नहीं होता है? आ होता है, जाता है माता जी, होता कभी है, कभी आ जाता है। बिल्कुल होता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये माया देवी खेल खेलती है। ये माया डिस्करेज करती है कि हेलो, तुम तुम भक्ति कर पाओगे क्या? तुम करोगे क्या? शक्ल देखी है अपनी? देखा तुमने अपने आचार विचार देखे, अपना तौर तरीका देखे, अपने लक्षण देखे? कुछ नहीं, तुम्हारे पे कुछ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। बेटर है तुम एंजॉय कर लो, चलो तुम एंजॉय करो। ये भक्ति उक्ति तुम्हारे बस की है नहीं। रोज उठना ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो ये तो आपका दिमाग जो है वो भ्रमित कौन कर रहा है? माया देवी करी। भगवान ने ऐसे कुछ नहीं कहा है। भगवान ने कहा है, तुमने कभी भी किसी भी टाइम एक भी बार कभी भी अगर अनजाने में ही मजाक मजाक में भी तुमने अगर मेरा नाम ले लिया तो मैं याद रखूंगा, और विष्णुदूत तुम्हें लेने नहीं आएंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये गारंटी देता कौन है? जो देवी देवता हैं वो अंत समय में मुक्ति की बात नहीं करते हैं। वो मुक्ति की बात, और हम कौन सा उनसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि से एक देवी देवता हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है तो हम उस पर चलते हैं, और यदि वो नहीं करती तो हम बदल लेते हैं। फ्राइडे का फास्ट अगर फलीभूत नहीं हो रहा तो थर्सडे पे आ जाओ, थर्सडे नहीं तो सैटरडे पे आ जाओ, सैटरडे नहीं तो मंडे पे कर लो, 16 सोमवार कर लो, उससे हमें पति मिल जाएगा। वो और कर लो तो उससे हमें कुछ मिल जाएगा। हम तो शॉपिंग करते हैं, हम तो बिजनेस डील करते हैं। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, हम कौन सा जिंदगी भर एक ही के साथ रहते हैं? हम तो देवी देवता भी चेंज करते रहते हैं, तो वो करते रहते हैं हम तो। और भगवान ने कहा, जिस पर तुम्हारी मति होगी, जिस पे तुम्हारा चाव होगा, मैं उसी चाव को बढ़ाते रहूंगा। तुम्हारी देवी देवताओं पे अगर अगर मति अटकी है तो ठीक है, वो ही तुम्हारा काम करते रहेंगे और तुम उन्हीं को भजते रहोगे, पर मुझ तक पहुंचने के तुम्हारा रास्ता लंबा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो भगवान क्या कहते हैं? मेरा सिर्फ जन्म और कर्म जो सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, वो ही मुझ तक पहुंच पाता है। वही वही अवतार, चेंज नहीं हो रहा, वही अवतार है, वही कर्म जो है, वही लीलाएं जो है, जो उसको पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, उसका मेडिटेशन करता है, तो फिर वो मेरे बहुत प्रिय बन जाता है और मेरे भगवत धाम वो आ जाता है। ठीक है। So this is the understanding from today's Shlakash. Thank you so much for your patience, Shri Srila Prabhupada की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, व्यास देव की जय, नारद मुनि की जय, आप सभी भक्तों की जय जो कि इतना attentively सुनते हैं, सबकी जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद। Any questions? You want to say something, or otherwise we move quickly to Mangal Dhwani. माता जी, आज दामोदर अष्टकम का हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ेंगे? हम भूल गए माता जी। ठीक है, क्विकली आप जो लीव कर सकते हैं लीव कर लीजिए, पर अब जो पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। आई डोंट नो हाउ इट जस्ट स्लिप्ड। थैंक यू माता जी, पढ़ लीजिए। लेट्स क्विकली स्टार्ट। हरे कृष्णा। जिनकी कपोलों पर दोदुलमान मकरकुंड कुंडल कीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृतिक जन्मे धाम में परम शोभा माने हैं, जो दलीबान दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उससे भी अधिक वेगपूर्ण दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। कृष्णा, जन्नी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर
जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठ भूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्णा। जो इस प्रकार माता जी किसकी सर्विस है, मेरी नहीं है क्या? आप ही की है माता जी। प्लीज माता जी आप जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को अनंत सरोवर में नित्य काल सरोवर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य पूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने नेत्र ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बार बार वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। ये देव अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए विमफल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वे व्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हरे कृष्ण। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नर कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रीतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीलावास विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करती हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। आई अपोलोजाइज, सॉरी, मुझे लग भी रहा था कि इतना समय मिल कैसे रहा है, बट आई थॉट मे बी। थैंक यू माता जी। लेट्स मूव ऑन क्विकली टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय।
राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubhaicha kripa sindhucha evacha patit nam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Sabko Dandavat Pranam. Pramadaji, Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts and complete sincerity and surrender. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from today is Dr. Ritu Mehra's birthday also. So we will all join our hands and sincerely pray that she can keep good health so that she can serve the lotus feet of Krishna until eternity with the beauty and the sincerity that she serves. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from she hasn't joined today, but we can all message her personally so that she can have a beautiful day with all the Vaishnav blessings. Thank माता you. जी आए थे ऋतु माता जी, अब शायद चले गए हैं। अच्छा माता जी, ठीक है, बीच में आए थे। ठीक है. So we can still wish her. Thank Yes, you. माता। Thank you, माता जी. Hare Krishna. हरे And कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Thank you so one much. announcement which I'll just post in the group. Abhi, I'll just post in the group. Just be watchful. I'll just post one. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Then Pramataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Then thank you all for staying for so long. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, एक हरे छोटी सी कृष्ण माता जी। रिक्वेस्ट है। हाँ, बोलिए माता जी। वो आपकी दामोदर लीला की पिक्चर है ना, अगर आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। मेरे पास जो है थोड़ी ब्राइट कम है, थोड़ी फीकी फीकी, आपकी बहुत रिच लगती है। मैं उसका एक नया प्रिंट ले लूंगी अगर पॉसिबल हो तो। Sure, माता जी, absolutely. Hare Krishna. हरे कृष्ण।